चलिए 8.2 पूरा पूरा समझो खत्म ही हो गया क्या? अब कितना 8.3। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं 8.3। ठीक है, इसमें लिमिटेड फॉर्मूला है और सबसे इजी बच्चे को यदि याद होता है तो 8.3 का। ठीक है, तो इसमें हम तुमको बताएंगे, हम जो अहम बात है, हम पढ़ रहे हैं कौन से त्रिभुज के बारे में रे? समकोण त्रिभुज। क्या एक समकोण में कितना न्यून कोण? 2 न्यून कोण। तो चलो भाई एक समकोण त्रिभुज हम बना दिए। ठीक है, चलिए ये पकड़िए आप। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है हमारा। चलो भाई ये कलर मार दो इसमें। चलो ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज है, तो ये समकोण है। तो अब इसका नाम दे दिया हम कि चलिए सर ये ए है और ये बी है और ये क्या है? सी है। इसमें बी क्या है हमारा? 90 डिग्री है। ठीक है, सी जो होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा, जो न्यून कोण है। ठीक है, तो यहाँ तुमको हम लिखते हैं एक बात पूरक कोण के बारे में। कौन कौन? पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण। तो इसको पूरक कोण क्या कहते हैं? दो कोणों का योग। कितने कोणों का योग? दो कोणों का योग कितना डिग्री? 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण कहते हैं। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? तो और दूसरा तुमको सिखाएंगे समपूरक। कौन? समपूरक। तो समपूरक में क्या करेंगे हम? यहाँ लिखेंगे यदि हम समपूरक कोण, यहाँ क्या होगा कि दो कोणों का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री। गुड, कितना डिग्री? 180 डिग्री। समपूरक में देखो, पूरक में यहाँ लिखे पूरक। ठीक है, पूरक कोण किसको कहेंगे? दो कोणों की योग कितना डिग्री हो। तो कुछ बच्चा क्या करता है, सर 45 डिग्री प्लस का कितना? ये जरूरी नहीं है कि दोनों 45 हो सकता है एक डिग्री हो, दूसरा कितना हो? 89 डिग्री हो। तो 89 या कितना हो जाएगा? 90। क्लियर हो बात से कि हमें हर हाल में दो कोणों की योग कितना पहुंचाना है, और वही क्या कहलाएगा? इसका मतलब है हम कह सकते हैं सर ए और सी पूरक कोण हो गया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों की योग कितना डिग्री? और ये कितना है? तो ये दोनों मिलके कितना होगा? क्लियर बात? समझे या नहीं समझे बताओ? तो सर ये 90 है और ये दोनों मिला के कितना होगा? तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री? तो हम कह सकते हैं कि सर कोण जो है ए और सी दोनों ही क्या है? पूरक कोण है, क्योंकि दोनों कोणों का योग मिला करके कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। समझे कि नहीं समझे? तो अब यदि मान लीजिए कि मान लेते तुम्हारे पास, तुम दोनों को मिला करके 100 रुपया है। क्लियर बात? दोनों को मिला 100 रुपया है, आपके पास पता चल गया 20 रुपया है, इसके पास कितना होगा? 80। क्या पूछे हम पूछे देखिए ये है, समझिए ये है आप। ठीक है, ये कौन है? ये आप है, और दूसरा ये है। ठीक है, ये पूरा तरह से क्या है? खुश है। ये बैग लेके दोनों आदमी क्या जा रहा है? स्कूल जा रहा है। क्लियर है बात? इसके पास है मात्र, दोनों को मिला करके कितना रुपया है? 100 रुपया है। और आपके पास है मात्र इस बैग में क्या रुपया? इसको कह दिया घर में इसको 20 टका दे देना, तुम भर रास्ता लट के ले गया हम मुँह अरे नहीं लगता है मुंह लटका हुआ है? आई पूरा खुश है। कितना धर ले है बैग में? 80 रुपया धरा हुआ। समझ रहा कुछ? तो वो जाहिर सी बात है पूरा हंसले हो जाएगा और बिजनेस को चिढ़ाते जाएगा, कहाँ रे 20 का है इधर 80 टका है। क्लियर है बात से? तो साहब आप ये बताइए टोटल कितना था? इसका पता चल गया 20 है, तो 100 में ने 20 घटाएं आप, टोटल में न घटाए हैं। उसी प्रकार बताइए ये और ये दोनों मिल करके कितना पहुंचेगा? 90 पहुंचेगा। चलो ये लगाते हैं हम, दोनों मिला के 90 पहुंचेगा। तो किसी कारणवश आपको पता चल गया कि इसके पास मान लेते हैं थीटा है। दिख रहा है ये चीज?
मान लिया थीटा है, बताओ तो इसके पास कितना होगा, कितना होगा? कंफर्म है तुम? नहीं समझ में आया? समझो, देखो देखो क्या, एक बार और देखो, ये देखो, हम ये कह रहे हैं कि अभी इसके पास यहाँ टोटल कितना था, इसके पास कितना, तो इसके पास कैसे निकाला तुम सर? 100 माइनस 20, तब इसके पास 80। अब मान लीजिए इसके पास थीटा है, टोटल आपके पास 90 है, तो इसके पास कितना? आखिर 100 में इसका घटाए नहीं घटाए आप, तो 90 में इसका घटाइएगा ना, तो 90 में इसका घटाइएगा तो इसी का ना बचेगा। तो बताइए तो इसके पास क्या बचेगा? इसके पास कितना? 90 माइनस थीटा। ये बात समझ में आया? पूरा तरह से कम सम, क्यों आप समझिए ना सर, टोटल 90, टोटल 100 रुपया है, इसके पास 20 था, तो टोटल में 20 घटाए तो इसका निकला नहीं निकला। उसी प्रकार इस बार बोले टोटल 90 है, ठीक है, मान लीजिए इसके पास 10 है, तो इसके पास कितना होगा? 80 ना होगा रे, तो 90 में 10 घटा रहा है कि नहीं घटा रहा? उसी प्रकार मानिए ये थीटा है, टोटल कितना था, तो इस टोटल 90 है, किसी के पास नहीं है वो 90 दोनों मिला करके है, तो इसके पास यदि थीटा है तो इसके पास कितना होगा? 90 में थीटा। क्लियर बात? यदि ये कोण थीटा है तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। इस बात से तुम सक्षम हो पूरा तरह से? दोनों जोड़ो तो थीटा प्लस, इन दोनों जोड़े, अच्छा त्रिभुज का तीनों कोण हो, ये कितना डिग्री? पूरा पूरा। अब बताओ कि तुम बोलोगे सर 180 पूरा, ये तो आप कि पूरा 180 डिग्री पूरा दीजिए आप, कि चलिए कौन सा ले, चलो वाइट ही ले रहे हैं ना, इसलिए ज़्यादा चॉइस नहीं रखना चाहिए, आदमी ऐसे गुमराह हो जाता है ना, एक ही रहे तो उसी से काम चलता, आदमी नहीं चलता है। सबको जोड़ो, कितना आया? थीटा, बोलना रे, थीटा प्लस इठो कितना? 90 डिग्री प्लस इठो कितना? 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सी है 90 90 180 हुआ कि नहीं हुआ? बताओ दोनों कोनों में कितना डिग्री हो गया? अब जो वो लड़का एक दिन पूछा था हमको कि सर आप जो एक्स अक्ष पे ये इस तरह से त्रिभुज बनाए थे, आप ये वाई था और ये एक्स था, तो आप इस कोण से लिए तो एक्स बराबर आपको क्या मिला था? कॉस थीटा, और वाई बराबर क्या मिला था? तो यदि इस अक्ष से लेंगे तो वाई बराबर तो हमारा कॉस आ जाता है, तो ऐसा नहीं था वो, क्योंकि इसको यदि थीटा मानते हैं तो इसको क्या लिखेंगे? ये थीटा है, यदि सुनो बच्चों, ये थीटा है तो ऊपर वाला कितना होगा? 90 माइनस थीटा। समझ रहा? फिर वही आएगा जो यहाँ आया था, इसलिए उसको उस दिन बोले थे बर्दाश्त करो, तुमको आराम से योग बनो फिर बताएंगे। क्लियर बात? क्योंकि यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा थोड़ी हमारा, ये थीटा थी, कितना है? 90 माइनस थीटा है, क्योंकि ये दोनों मिला के कितना बैठा है? 100। ये दोनों इसको छोड़ करके, अरे ये दोनों मिलके कितना है? 90 रुपया है। आप ही लोग कहीं मेला गए, कोई सामान खरीदना था, ठीक है, और डाक चल रहा है, 10 रुपया शुरू हुआ, 10 रुपया 20 रुपया 25 रुपया, आप दो पार्टनर बैठे हैं, पता है झोला में 90 रुपया है, बोला कितना डाक? जाने दो 70 80 तक में आदमी दम तोड़ने लगा, तुम दोनों मुस्कुरा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास कितना है? 90 है। क्लियर हो बात? 80 तक गया, फिर भी आप लोग खुश हैं, 81 जा रहा, थोड़ा थोड़ा आप लोग का लग रहा है मामला गड़बड़ होगा लगता है, यहाँ 90 ही झोला में है, और जाकर के कितना टका? 89 टका में रुका तो कितना? 89 में रुका, कितना बचा आपके पास? तो दोनों मिला के ना था। क्लियर हो बात से? तो यहाँ पूरा कोण समझ में आया? क्या समझ में आया? कि दो कोणों की कितना डिग्री हो? हाँ, अच्छा जरूरी नहीं है कि 45 हो, कुछ भी हो, लेकिन मिला के कितना हो सकता है वही 1 रुपया एक दोस्त के पास था, कि खाली पॉकेट मत जाओ, 89 तुम्हारे पास, बोला तुम हमको क्या रखना देगा, तुम खो देता, मतलब तुम हेरा देगा, हमारे पास रहेगा, सुरक्षित रहेगा, इसलिए तुम खाली पे कहा जाएगा, क्या रुपया देगा तुमको? उसके पास कितना है? मिला के कितना है? तो झगड़ा का है, चलो 90 है कि नहीं है? वही बात है, कुछ भी हो लेकिन कितना पहुंचे? 90 पहुंचे। क्लियर बात? इतना नोट करो पहले आप, इतना नोट करो, इतना ही नोट करना, और ये फिगर बनाना है, और झोल झाल मिटा देते थोड़ा सा हम, ये सब मिटाते, चंगू मंगू सबको, ये सब भी बनाएगा नहीं, ये सब नहीं बनाना है।
मनीष और कुंदन, चलो समझ में आ गई बातें पूरा। तो पूरा कोण किसे कहेंगे? जब दो कोनों की कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। समपूरक कोण किसको कहेंगे? जब दो कोनों की कितना डिग्री? 180 डिग्री। ये तुमको प्रूफ भी करके बता देंगे मैं, जितना फॉर्मूला है इसका, लेकिन फिलहाल डायरेक्ट रखिए आप, ठीक है। फिर दो तरीका हमारे पास प्रूफ करने का, और सबसे इजी 8.1 2 3 4 तक जो पढ़ेंगे हम लोग, सबसे आसान फॉर्मूला इसी का, तुरंत याद हो जाएगा। तो इतना पूरक लिखाने का हमारा ये मतलब था। तो तुमको जो सवाल पूछा है ये इस संदर्भ में पूछा है, तो ऐसे में सवाल क्या पूछा है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं फिर सवाल दिखाते हैं, बढ़े आगे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ एक चलिए फिगर बना दिए हम लोग, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। यदि ये थीटा मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ तो? यस, 90 माइनस थीटा। और ये कितना डिग्री है? त्रिभुज का तीनों कोने कितना डिग्री है? बस कहानी खत्म, बहुत बढ़िया। चलिए पहला फॉर्मूला ये होता है हमारा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा। क्या लिख दिए हम? कॉस थीटा। कैसे होता अभी बोले हम तुमको, प्रूफ करके बताएंगे, फिलहाल रखिए आप आराम से, ठीक है। हाँ, दो तरीके है बताने का, बताए थोड़ा बहुत, देखो कैसे है, समझो बात। ये हमारा क्या है? P है, और ये क्या है? B है, और ये क्या है? H। अकॉर्डिंग टू इसका न्यून कोण के समय भुजा को लंब कहते हैं। छोड़ो गोली मारो, यहाँ समझो पहले, ठीक है। देखो यहाँ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या लिख दिया हम लोग? साइन थीटा। फिर तीसरा क्या लिखे हम लोग कि चलिए सर टेन कितना डिग्री? 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा? ये कॉट थीटा, ठीक है। फिर कितना? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में टेन थीटा। अब फिर क्या मिला हमें कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। बस लास्ट ये सवाल कि कोसेक कितना डिग्री? 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या लिख दिए हम? सेक थीटा। बस फिनिश, इतना ही फॉर्मूला याद कर ले। 6 में कर दिए फिक्स, नोट कीजिए इसको, खत्म बात। हाँ 6 फिक्स कर दिए, नोट कीजिए इसको। चलो एक बार याद करवा देते इसको, क्या कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या लिख दिया हम? चलो अच्छा, cos 90 डिग्री माइनस साइन थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा, और sec 90 डिग्री माइनस थीटा cosec थीटा, और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा। बस यही 6 में फिक्स हो जाएगा, पूरा फॉर्मूला खत्म, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो याद हुआ आप सबको पूरा ना? तो एक बार ऐसे याद करवाते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा, और sec 90 डिग्री माइनस थीटा, और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा। 6 ही ना मात्र, रास्ता में चलते चलते याद हो जाएगा, लेकिन चलना है सीधा सीधा ना, इधर उधर ना चल जाना है। तो एक समकोण में तीनों कोनों का कितना डिग्री, मतलब समकोणों को छोड़ो, त्रिभुज के तीनों कोनों का कितना डिग्री? एक समकोण में कितना न्यून कोण, और इन दोनों कोनों का कितना डिग्री? उसी को क्या कहते हैं हम लोग? पूरक कोण। दोनों कोण मिला करके 90 डिग्री हुआ ना रे, दोनों अपना अपना न्यून है, ठीक है, समझ रहा? चलो ठीक है, बढ़े आगे। चलिए सवाल पढ़ते हैं, बोलो एक सवाल बोलो, क्या है सवाल? 8 पॉइंट कितना का? 3 का। बोलिए एक नंबर सवाल, बोलिए क्या कह रहा है? हाँ साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है ये। साइन कितना डिग्री? 18 डिग्री बटे में कितना? कॉस 72 डिग्री। जादू बाद में सिखाएंगे, अभी कैलकुलेशन सिखाते हैं, ठीक है। चलो इन दोनों में से हम इसको एक बार और लिखते हैं। एक बार और लिखने का मतलब ये हमारा, चलो इसको कॉपी पेस्ट करते हैं दोस्त, यहाँ रखते हैं इसको, ठीक है। दो तरीके से इसको बनाते हैं हम। अब कहना ये चाह रहे हैं दोस्त कि इसमें से हम क्या पढ़े थे कि सर साइन 90 डिग्री माइनस क्या थीटा बराबर में क्या कॉस थीटा। फिर क्या पढ़े थे? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा। बोलना है, बोलने से सब होगा, बोले नहीं करेगा दवा कहाँ से? फिर बोलना है, बोलने से पूरा कॉन्शियस रहेगा माइंड। तो अब समझिए दोस्त, तो थीटा हमारा यही है 18 डिग्री, और यहाँ कितना? तो
तो इन दोनों फंक्शंस में से किसी एक को चेंज करेंगे, या तो साइन को या तो पहले हम अपने मर्जी से काम करते हैं, बाद में तुम्हारा बात पूछेंगे, ठीक है। तो हम क्या किए, इस साइन को, ये साइन थीटा है ना, यहाँ मान लो ये साइन थीटा है, आए तो ये मान लो तुम्हारा क्या है, थीटा। तो इस साइन थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, cos 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि यही साइन थीटा है ना रे तुम्हारा, इसी की जगह क्या ये लिख सकते हैं ना। तो अब थोड़ा सा हम, क्या हुआ, कहाँ काम नहीं कर रहा, चलो हाँ ये वाला। तो अब बताओ दोस्त कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि बताओ cos कितना डिग्री, 90 डिग्री माइनस कितना 18, बोलो ये समझ में आया नहीं आया, क्योंकि यहाँ क्या साइन थीटा था, थीटा जो है तुम्हारा कितना था, तो इसका फॉर्मूला क्या है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसके लिए क्या लिख दें, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा जो है कितना डिग्री, और नीचे वाला को वैसे के वैसे छोड़ देंगे। तुम्हारा सवाल होगा का है क्या, इधर लिखे न तो फिर दोबारा उस पर भी जवाब देंगे हम। तो यहाँ कितना हो जाएगा, cos कितना डिग्री, 72 डिग्री, क्लियर बात। तो बताओ इसमें घटाओ तो कितना बचेगा हमारा, 10 में 8 गया, 2 8, यहाँ कितना बचा 8 ना, 8 में 1 गया 7, कितना डिग्री बचा, और नीचे भी कितना है cos 72, कट के कितना हो जाएगा, तो एक आंसर हुआ नहीं हुआ, बोलो समझ में आया। तो तुम्हारा मन में चल रहा है नहीं सर हम ऊपर वाला नहीं बदलेंगे, किसको बदलेंगे, नीचे वाला बदलेंगे, ऊपर वाला रहने दिए, वैसे वैसे रहने दिए, कितना है 18 डिग्री। अब बताओ यहाँ क्या है, cos थीटा, थीटा के 72 डिग्री, तो बताओ cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाँ तो यहाँ कितना लिख दिए हम लोग, साइन 90 डिग्री माइनस कितना 72 डिग्री। तो बताओ दोस्त हम यहाँ ले सकते हैं कि सर क्या ले सकते हैं कि साइन कितना डिग्री, साइन 18 डिग्री बटे में कितना, बताओ घटाओ तो कितना हो जाएगा 18 डिग्री, यही ना होगा रे, कट के कितना हो गया एक, बताओ या तो ऐसे बनाइए या तो ऐसे, दोनों बात सेम है। लेकिन एक आदमी और जो भयंकर सोचा, क्या सोचा होगा बता, हाँ इसको ही बदलिए, इसको ही बदलिए, समझ रहा बात को। तो बताओ इसको चेंज करोगे तो किस में आएगा, नीचे वाला चेंज करेगा तो किस में आएगा, क्या दोनों सेम है क्या, ऊपर क्या हो जाएगा फिर साइन, ऊपर क्या आ जाएगा नीचे क्या आ जाएगा, क्या दोनों कटेगा, फिर एक बार मन किया, फिर ऊपर चेंज कर दिया नीचे भी चेंज कर दिया, तो कॉस किस में चला गया, फिर साइन किस में चला गया, जिंदगी बिताते रह गया। समझ में आ रहा बात को। तो किसी एक को रखना है, एक को चेंज किया, तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। आपको कोई दिक्कत है, नोट कर लीजिए इसको, दोनों को, इसको भी दोनों तरह से। तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बढ़ते आगे हम लोग, चलिए एक एक करके। अब क्या करते हैं कि किसी एक ही को चेंज करते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल बताओ क्या है, हाँ दूसरा बोलिए क्या है, बोलो कितना दूसरा सवाल, कैसा है कितना, tan 26 डिग्री बटे में कितना, cot का कितना डिग्री 64 डिग्री, ठीक है। तो बताइए हम ऐसा लिखे थे कि सर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कितना cot थीटा, फिर क्या लिखे थे सर cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कितना tan थीटा, ये नहीं लिखे थे। तो बोलिए सर किसको चेंज कीजिएगा, नीचे वाला या ऊपर वाला, किसको चेंज करेगा, ऊपर वाला, चलो ठीक है, अच्छा ना लग रहा है क्या ले सकते हैं इसको बता दो, cot 90 डिग्री माइनस थीटा जा कितना 26 डिग्री, लिख दीजिए 26 डिग्री बटे में कितना cot 64 डिग्री, ठीक है। तो बताइए सर 90 में 26 घटाइए कितना बटेगा 64 डिग्री, नीचे वाला कुछ किया है क्या, नहीं सर 64 का 64 दोनों सेम हुआ ना हुआ, कट के कई बार में आंसर कितना आ गया, बोलिए समझ में आया। दूसरा लिखा दिए फटाक से, दूसरा बना ही देते हैं, बोलो दूसरा, बोलो क्या कह रहा है तीसरा, हाँ कितना है हमारे पास cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। बताओ किसको चेंज करेगा, इसी को, इसको क्या ले सकते हैं बताओ तो, साइन 90 डिग्री माइनस कितना 48 डिग्री, ठीक है। इसको चेंज करेंगे क्या,
नहीं, वैसे वैसे रह गया। कितना लिख रहे साइन कितना डिग्री, 48 90 में 48 गया, कितना बचेगा साइन कितना डिग्री। बोलो नहीं, दिक्कत नहीं हो रहा, बोलना जरा सा भी बोलना है कि हाँ दिक्कत है, बाद में देखा जाएगा। फिर यहाँ कितना साइन कितना डिग्री 42 डिग्री, बोलो शर्मा जी, नहीं ना है। अब बताइए ये माइनस का और ये क्या हो गया, अरे थीटा दोनों सेम ना हो गया, क्या हो गया 0। और सवाल है इसमें, एक और सवाल है, चलो 4 नंबर बोलो सवाल क्या कह रहा है 4 नंबर सवाल, रुकिए एक मिनट, बोलिए क्या कह रहा है 4 नंबर सवाल। चलिए कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक, हाँ गजब है रे, कितना डिग्री 59 डिग्री, बोलो क्लियर हो। अब ये चीज देखो किसका किसके साथ रिलेशन था, उसी के साथ सवाल दे रहा है, टेन कॉट साइन कॉस और सेक, बस ऐसे सवाल रहेगा, बोलो क्लियर है बात से। साइन ऐसा नहीं कि टेन काट साइन के साथ दे देगा, ऐसा नहीं, जिसका जिसके साथ फॉर्मूला है उसी के साथ देगा वो, क्लियर बात। चलो तो यहाँ किसको चेंज करें, इस बार इसको चेंज करते हैं हम, इसको रहने देते हैं। चलो क्या लिख दिया हम कि सर कोसेक कितना डिग्री 31 डिग्री माइनस, इसको क्या लिखेगा कोसेक कितना डिग्री 90 डिग्री माइनस कितना इतना डिग्री। बच्चे के मन में ये रहता है जो भी पढ़ाई लिखाई घरे जाके प्रैक्टिस करेंगे कोई दोबारा हो जाएगा, नहीं यहाँ समझते चलना हमको, यहाँ सीखने में क्या दिक्कत है, माइंड तन सेट हो जाएंगे, रिवाइज करेंगे हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, वही नहीं कर रहे हैं, और ज्यादा सुविधा होगा। उतारो मत पहले, नोट मत करो इधर इधर, तो पहले क्या लिख दिया हम लोग कि कोसेक कितना डिग्री 31 डिग्री, 90 में इतना घटा दो कितना बचेगा, कोसेक का कितना डिग्री 31 डिग्री, कट के क्या हो गया 0 हो गया, बोलिए समझ में आया। अब यहाँ रुको थोड़ा सा, हम इसलिए तुमको एक साथ सब इसको बताया हम, इसका कारण क्या था, देखो जब इससे पहले वाला भी सवाल था बटे में था, ये वाला भी सवाल बटे में है, आंसर कितना आया उसका 1, क्लियर बात। जब माइनस में था यहाँ भी क्या है, दो फॉर्मेट में आपको सवाल पूछता है इसका, या तो बटे में देगा या तो माइनस में देगा, प्लस में जुटिए जाएगा, तो माइनस में रहा आंसर, बटे में आंसर, कुछ नहीं करना है, एक जरा भी कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन थोड़ा धैर्यपूर्वक लगाना है, दिमाग नहीं लगाया फंक्शन कुछ से कुछ दे दिया, लेकिन इतना तुमसे जटिल सवाल पूछता ही नहीं है, नौकरी थोड़ी दे रहा, आराम से पास करना एग्जाम। अब दूसरा देखो इन दोनों जोड़ो, देखो कितना आ रहा है 6 4 10 6 2 8 1 कितना डिग्री 90 रखना है तुमको, पूरा कोनों पे सवाल आधारित है, ये नहीं लिखा थे पूरा कौन, इसको जोड़ो तुम कितना आ रहा 8 2 10 4 4 8 1 जोड़ो देखो 9 1 10 5 3 8 1, सब कहाँ जाएगा 90 पे ही जाएगा। सिर्फ देख लेना है कि टेन कॉट के साथ बटे में आंसर 1, कि कोसेक सेक के साथ है माइनस माइनस में है आंसर 0, साइन कॉस के साथ में 90 है आंसर 0, क्लियर है बात से। अब जैसे पिछला सवाल देखो, पिछला सवाल यहाँ देखो, यहाँ क्या कह रहा है, इन दोनों को 8 2 10 7 1 8 1 9 90 डिग्री नहीं हुआ, आंसर कितना आया 1, तो क्लियर है बात से, नहीं दिक्कत ना। तो खैर ये मेच्योरिटी वाला बात सुना तो कि किस तरह से चीजें एक साथ निकल के निष्कर्ष क्या आया कि सर बटा रहेगा, लेकिन खैर उतना छोड़ो, कैलकुलेशन समझ में आया, फॉर्मूला समझ में आया, हमको उस पर ध्यान देना, लेकिन कुछ चीजें समझ लिए फटाक से, जब निष्कर्ष निकल के आ ही रहा था तो चलो इसको नोट करो पहले आराम से, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए हो गया इतना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, 2 का 1 सवाल देखो, 2 का 1 सवाल, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं कि सर tan कितना डिग्री 48 डिग्री इंटू में कितना है, फिर tan 23 डिग्री, फिर बीच में क्या है, अच्छा गुने दिया हुआ, फिर कितना है tan tan ना, चलो tan 42 डिग्री, फिर कितना इंटू tan कितना 67 डिग्री, और कितना प्रूफ करना है 1, ये ले लिए हम LHS, ठीक है 1 के बराबर ना प्रूफ करना हमें। तो चलो बच्चों समझो यह बात को, अभी हम क्या सिखाए थे, ये LHS हो गया, प्रूफ 1 करना हमें। तो अभी एक फॉर्मूला तुमको सिखाए थे उधर कि सर tan थीटा इंटू कितना cot थीटा बराबर कितना होता है, बस इतना ही तुम याद कर लो, बस एक ही फॉर्मूला सिर्फ, tan थीटा इंटू cot थीटा और कितना, क्योंकि इसका बताया था नहीं, इसका क्या था P बटा B, इसका क्या था B बटा P, ये से कैंसिल ऐसे कैंसिल क्या बार में, एक बार में, तो आंसर कितना आ गया, खैर छोड़ो उतना, tan थीटा इंटू cot थीटा कितना हो जाएगा 1, क्लियर हो बात से।
याद हो गया ना इतना रे? बस अब समझिए सर, उन दो इसमें से दो को चेंज करो। अब सर किसको किसको चेंज करें? आंख कान बंद करके जिसको मन जो अच्छा ना लग रहा तुमको उसको चेंज कर लो। कौन अच्छा ना लग रहा बताओ? है 43 42 48 42, जो अच्छा ना लग रहा चेंज कर दो। ये नहीं कि सर यही बगल में ईट, बच्चा को नहीं होता है ना कि सर कहीं उलट पुलट करके दे दिया तब ना हो सकता ऐसा। ऐसा हो सकता है कि तो पहले दे दे, इसको इधर करके दे दे, तब क्या करेगा? जो तुमको मन में अच्छा लग रहा उसको चेंज कर दो। तो कौन बोला तुम बताओ? 48 42। चलो ये देख रहा है 48 42 चेंज करने के लिए बोल रहा है। चलो गलत सही दोनों तुमको बताते हैं हम, ठीक है? अब यहां समझो 48 को हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ तो? कॉट कितना डिग्री? 90 माइनस 48, ठीक है? अब ये समझना है बात को, ताकि हम इसलिए तुमको ऐसा बोले कि हम चाहेंगे डायरेक्ट तुमको बना के दिखा देंगे, कहानी खत्म। अभी जो तुम ये सोचा है कि किसी को भी बदल देंगे, यदि सवाल नहीं बना तो तुम क्या सीखोगे? कि किसको चेंज नहीं करना था, और वो कारण हम तुमको देंगे कि हाँ क्यों नहीं करना था। हम क्या, हम तो कुछ बताएंगे, बाकी सवाल खुद कहेगा हमको कहे चेंज किया, हम ही तो मेन थे ना, बुझा? हम ही चेंज कर देगा बनवे नहीं करेगा, ये सीख हुआ। इसका मतलब ये तो सवाल हुआ कि किसको चेंज करना, किसको चेंज, हम क्यों जाने इस बात को, हम क्यों बताए, तुम खुद बताओ। इसलिए बोले जिसको मन है चेंज करना है, चाहे सवाल बने न बने बात की बात है, ठीक है? चलो फिर तुम क्या रखा? tan 23 को रखा है ना? चलो tan 23 को रखा है इनटू, फिर इसको किस में जाएगा बताओ तो? कॉट क्या लिखेगा? कॉट 90 डिग्री माइनस का कितना? 42, इनटू में कितना? tan कितना? tan 67 डिग्री, ठीक है? अब बताइए 90 में 48 घटाइए, कितना हो जाएगा बताओ? 42 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा? tan 23, इसमें से घटाइए, कितना हो जाएगा? cot 48, कितना हो गया? cot 48, और गुना में कितना? tan कितना? 67। अब जो यहाँ एक आया था, दोनों का थीटा क्या है? tan थीटा इंटू cot थीटा। थीटा तो ऐसा है, यहाँ थीटा है, यहाँ अल्फा है, दोनों जगह क्या है? अब यहाँ देखो तो ऐसा कहीं है जहाँ थीटा सेम है? इसका देखो 42, इसका 23, इसका 48, इसका क्या हो गया? tan cot तो है, लेकिन क्या बराबर नहीं है? अब क्या होगा? अंधाधुंध तो चेंज कर दिए थे हम, क्लियर बात? तो अब यहां से ये सीखे। अब पिछला जो सवाल हम तुमको सिखाए थे, एक बात बोले थे कि देखो जोड़ो, तुम किसको किसको जोड़ना है, पूरा कौन कौन था हमारा जिनका योग क्या हो? 90 डिग्री हो, क्लियर है बात? अब तुम यहां देखो इन फंक्शंस में से किसका किसका योग 90 है? 48 और 42। इसका मतलब 48 और 42 में से दोनों को चेंज करेंगे या दोनों में से किसी एक को? लेकिन अभी हम क्या किए थे? जैसे अभी पिछला वाला सवाल यहाँ बताया तुमको, इसको भी चेंज कर दिया और तो दोनों में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का कोनों का कितना डिग्री है? 90 डिग्री। अब तुम बताओ, तुम इस बात को सीखा कि किसको चेंज करना है, चाहे कैसे उलट पुलट कर दे दे, कहीं भी दे दे, हम सिर्फ चेक कर लेंगे किन दो कोनों का योग कितना डिग्री। जिसका जिसका योग 90 आ रहा है उन्हीं दोनों में से किसी, बाकी छोड़ देंगे, सवाल अपने आप बनता चल जाएगा। तो बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये गलत कर दिए हम? बिल्कुल ये गलत कर दिए। ये गलत है क्या? ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। सही इसलिए है कि ऐसा नहीं करना था। अरे नहीं है, बता दो सही नहीं है, सवाल में कुछ गलती नहीं है बस। अब बताइए कि अब यहां से इसको हटा करके, अच्छा इन दोनों 23 और 67 जोड़ो तो इन दोनों में से किसी, अब समझ में आया? तो अब कैसो भी सवाल देगा चेक करके उसको चेंज कर देंगे हम। चलो बहुत बढ़िया समझ में आया। चलो यहां से ये खत्म हो गया कहानी। अब बोलो दोस्त किसको चेंज करें हम? हैं बोलो तो सर 48 रहने दीजिएगा, 42 चेंज कीजिएगा, बोलो किसको चेंज करें हम? 23, तो 48 23 ना बुझा? अरे 48 को बदलेंगे तो 42 होगा, और 23 को बदलेंगे तो कितना होगा? 67 होगा ना, समझ रहा? तो ऐसा तुमको इसलिए किए कई बार क्या किया, जैसे तैसे उलट पुलट करके दे दिया बच्चा बनाओ, और उसको लगा ना किताब में तो हम बना के गए थे शुरू का 2 को बदलना है, और शुरू दोनों बदल गया, सवाल बन कर रहा। अब वहां दिमाग हिट हो गया, बनियन रहा, नेक्स्ट बटन सवाल ना बनाना है। क्या लगता है एक शरीर का कोई एक हिस्सा
दर्द करता है, क्या वही हिस्सा तक दर्द आता है कि पूरा बॉडी में दर्द होता है? अरे असर तो सब पे ना होता है। अरे उसी प्रकार एक सवाल न बनेगा ना तो एग्जाम हॉल में उस सवाल क्या करेगा और सब सवाल पे भी प्रभाव डालेगा। ऐसा ना एक सवाल न बना चलो गोली मारो, लेकिन अभी ऑप्शन है कितना बनाना हमको, 30 में से कितना 15 बनाना है। इसलिए बच्चा कहाँ नेक्स्ट बटन, 2 गोली मारो, बना बना नहीं बना नहीं बना, लेकिन पेज भी तो बर्बाद होगा, टाइम भी तो बर्बाद होगा। वो कहाँ से लाएगा तुम, सवाल तो लेके आ गया तुम, टाइम और पेज कहाँ से लाएगा। इसलिए हमको निर्णय लेने में समझ का जरूरत है। तो बोलिए सर हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस कितना 48, फिर किसको टेन को, इसको भी कॉट लिख देते हैं। कितना लिखेंगे हम, कॉट कितना डिग्री 90 डिग्री माइनस कितना 23। ये दोनों वैसे वैसे ना, चलो ये दोनों को वैसे वैसे लिख देते हैं हम। चलिए आराम से, ये हो गया हमारा कॉपी पेस्ट। कोई दिक्कत है नहीं। अब बताओ इसको क्या लिखोगे, तो बताओ 48 में 90 में 48 गया कितना बचेगा 42 बचेगा, इनटू फिर कितना कॉट कितना बचेगा 67, यहाँ फिर कितना टेन कितना 42, यहाँ फिर कितना टेन कितना 67। और कौन एक है जिसका थीटा क्या है एक समान है। तो बताओ गुना में हम यहाँ समझो हम ऐसे लिख दे एक्स वाई फिर एक्स वाई कर दे, ऐसे लिख दे तो हम कैसा ले सकते हैं एक्स गुना एक्स वाई गुना वाई। अरे एक्स वाई है ना रे, यहाँ भी एक्स वाई है, तो हम क्या किए एक्स एक्स एक जगह और वाई वाई एक जगह, नहीं हो सकता ऐसा। उसी प्रकार हम यहाँ क्या कर दिए, बोलो हम यहाँ क्या लिख दिए, अच्छा टेन कॉट लिखे या कॉट टेन लिखे, दोनों बात क्या होगा गुना में ना है, 2 गुना 3 लिखे, यहाँ देखो 2 गुना 3 लिखे या 3 गुना 2 लिखे, क्या होगा रिजल्ट सही आएगा। तो हम यहाँ कितना कॉट कितना डिग्री 42 डिग्री इंटू में टेन कितना डिग्री 42 डिग्री, ये वाला रे। फिर यहाँ कितना कॉट कितना डिग्री है 67 डिग्री है, कॉट कितना डिग्री 67 डिग्री, फिर यहाँ कितना टेन कितना डिग्री 67 डिग्री। तो कॉट 42 टेन 42, इसका मान कितना बताया तुमको एक। ये कैसे एक हुआ समझ में आ रहा ना, क्योंकि यहाँ थीटा देखो दोनों सेम हुआ, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा सेम हुआ, तो अब इसका भी मान कितना एक गुना एक कितना हो गया, यही ना प्रूफ करना था हमको, यही RHS में क्या हो गया प्रूफ हो गया। जबकि सवाल इतना ईजी था तुरंत बना सकते थे, लेकिन नहीं सर बनाना होता तो फिर बनिए देते, सवाल नहीं बनाना आपको बनाना है, समझ रहे ना। तो आपको कैसे बनाना है इस पर ध्यान देना है, नोट कीजिए इसको, चलो नोट करो इसको आराम से। चलिए कारण समझ में आया पूरा तरह से, क्योंकि कारण। अब अगला सवाल देखो क्या कह रहा, अगला देखिए क्या कह रहा है, हमें जीरो प्रूफ करना है, ठीक है 2 का 2 सवाल। चलिए LHS में क्या दिया हुआ, कॉस कितना डिग्री 38 डिग्री, फिर यहाँ कितना कॉस 52 डिग्री माइनस का साइन 38 डिग्री इंटू साइन का 52 डिग्री, कितना प्रूफ करना है हमें जीरो प्रूफ करना है, ठीक है। चलो यहाँ समझो, यदि हम समझो, अच्छा समझो, यहाँ देखो किसका किसका योग 90 पूरा 38 और 52 का, बोलो ना रे। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको चेंज करेंगे या इसको चेंज करेंगे, कि दोनों चेंज कर देंगे, एक को चेंज करेंगे अभी तो सिखाए उसमें हम। फिर यहाँ देखो 52 38, तो या तो इसको चेंज करेंगे तो हम क्या किए इन दोनों को चेंज कर दिए, तो दोनों कॉस किस में चल जाएगा, इधर तो साइन है ही ना, तो इधर माइनस का इधर कट का आंसर क्या आ जाएगा, बस हो गया खत्म। समझे कि नहीं बताइए, इसलिए इतना जोर डाले थे पिछला सवाल पे ताकि हमको आगे ना समझाना पड़े। और यहाँ तो 2 ही सवाल मिला तुमको, और जब एग्जाम हॉल में जाओगे तुमको ऐसा ऐसा सवाल मिलेगा तो तुम देखे नहीं हो, लेकिन चीजें यही रहेगा, समझा ना बात। तो अब हम यहाँ क्या सकते हैं बताइए, साइन कितना डिग्री बोलो 90 माइनस कितना 38 डिग्री, यहाँ फिर कितना साइन कितना डिग्री 90 माइनस कितना 52, इसको रहने देंगे ऐसे कैसे, कितना साइन 38 फिर कितना साइन 52। अब बताइए 90 में 38 गया कितना बचा, साइन कितना डिग्री 52 डिग्री, 52 में 90 में 52 गया, साइन कितना डिग्री 38 डिग्री माइनस का, अच्छा इसको पहले, अच्छा यहाँ समझिए बात को, हम क्या कर दिए एक्स वाई माइनस वाई एक्स कर दिए, बोले रे ये बात समझ में आया, हमको नहीं समझ में, देखो यार समझो 2 गुना 3 कर दिया माइनस 3 गुना 2 कर दिए, तो 3 गुना कितना आ जाएगा और 2 तिया कितना आ जाएगा, फिर भी आंसर क्या आएगा, समझ में आएगा।
तो बताइए हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं कि चलिए सर कैसे भी लिखे, देख कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमको सजा दीजिए सर, अच्छा लगता है सुंदर लगने में। एक्स वाई फिर कितना एक्स, अरे इसको इधर नहीं लिख सकते हैं? अब तो सेम लग रहा है ये, तो वही हम यहाँ कर दिए क्या कि सर हम इसको लिख दिए पहले, यहाँ पहले कितना है साइन बावन, तो ये साइन बावन पहले लिख सकते हैं हम नहीं, तो बाकी समझे किए हैं, दोनों से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुणाम है, इसको पहले लिखे या इसको बाद में लिखे, समझ में आ रहा है मेरे? हाँ, फिर यहाँ कितना लिख देंगे हम लोग कि साइन का कितना 38। बताओ ये टोटल किस में प्लस में, और ये टोटल किस में, क्या हो जाएगा ये बताओ, 0 के बराबर। यही ना आरएचएस प्रूफ करना था मैं, बस यहाँ तक कहानी खत्म हो गया। तो चाहते तो एक ही क्लास में खत्म कर सकते थे, बट आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। 26 में एग्जाम देना है हमें, क्या नोट कर लीजिए इसको, मिलते अगले क्लास में फिर तब, ठीक है, चलो नोट कर लो इसको।